बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 कास्ट अकाउंटिंग का सॉल्व करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखता है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अज्यूम डैट अल कबीर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अल कबीर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आपने डेटा लेना है और 4.3 वाला लेना है, यानी इट मीन सारा क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेना है। मेंटेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक एट फैक्ट्री ऑफिस टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन बोथ हेड ऑफिस बुक एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक। कहता है कि सारा डाटा क्वेश्चन नंबर 3 वाला लें और फैक्ट्री के रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज़ हैं उन्हें फैक्ट्री में रिकॉर्ड करें और फिर इन्हें सेपरेट करना है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन बोथ हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक। कहता है इन ट्रांजैक्शन को आपने हेड ऑफिस बुक में भी मेंटेन करना है और फैक्ट्री ऑफिस में भी मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं इन एंट्रीज़ को हम कैसे हेड ऑफिस और फैक्ट्री में रिकॉर्ड करते हैं। इससे प्रीवियस या हमने एंट्रीज़ ऑलरेडी सिंपल की हुई हैं, मैं वही एंट्रियां उठा के अब सेपरेट करने लगा हूं कि कौन सी एंट्री हेड ऑफिस में जाएगी और कौन सी एंट्री हमारी जो है वो फैक्ट्री ऑफिस में जाएगी। देखें, पहली एंट्री हमारी परचेज़ की है, मटेरियल परचेज़ की। मटेरियल में हमने डायरेक्ट मटेरियल भी परचेज़ किया है, इनडायरेक्ट भी और शिपिंग सप्लाईज़ भी। मटेरियल जब भी हम परचेज़ करते हैं हमारी एंट्री ये होती है, हमारी एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वोचर पेएबल क्रेडिट। अब इसे हेड ऑफिस और फैक्ट्री में सेपरेट हम कैसे करेंगे, ये देखें। आपने एक पेज पे ही 2 कॉलम बना लेने। एक साइड ऊपर लिख लेंगे इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस और दूसरी साइड पे लिखेंगे इन दी बुक ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। पहली एंट्री हमारी मटेरियल परचेज़ की है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये ऑलरेडी हमने एंट्रीज़ की हुई हैं, बस अब सेपरेट मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे मटीरियल परचेज़। देखिए, मटेरियल जब भी हम परचेज़ करते हैं तो हमारी एंट्री ये है मटेरियल डेबिट और वोचर पेएबल क्रेडिट। ये हम सेपरेट कर रहे हैं, एक हेड ऑफिस बुक में और दूसरा फैक्ट्री ऑफिस बुक में। माइंड में रखिएगा, सिर्फ 4 चीज़ें जो है वो फैक्ट्री में रिकॉर्ड होती हैं, बाकी सारी की सारी मटेरियल जो है वो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होगा। वो 4 चीज़ें फैक्ट्री वाली कौन सी हैं उन्हें आपने माइंड में रखना है। एक आपका मटीरियल है, दूसरा आपका वर्क इन प्रोसेस है, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड है और चौथा फिनिश गुड। जहाँ पे ये 4 वर्ड आ गए उसे आपने उठा के फैक्ट्री में लिख लेना है। बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो आपकी हेड ऑफिस में जाएगी। देखें, पहली एंट्री हमारी बनती है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वोचर पेएबल क्रेडिट। तो मटेरियल मैंने 4 नाम आपको बताए हैं, एक मटेरियल का, दूसरा वर्क इन प्रोसेस का, तीसरा FOH का और चौथा जो है वो फिनिश गुड। तो यहाँ पे मटेरियल डेबिट है। मटेरियल ये आइटम होता है फैक्ट्री का, तो इसे आपने फैक्ट्री वाली साइड पे डेबिट कर लेना है। लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक। और वोचर जो है ये हेड ऑफिस का आइटम होता है, तो इसे हेड ऑफिस, वोचर क्रेडिट है तो हेड ऑफिस साइड पे इसे हम क्रेडिट ही करेंगे और ये लिखेंगे वोचर पेएबल। ये कितने का है, 5,80,000 रुपये का। मटेरियल भी कितने का था, 5,80,000। देखें, जर्नल एंट्री हमारी उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होती जब के डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो। तो इस साइड पे डेबिट वाला कॉलम खाली है और इधर देखा जाए तो क्रेडिट वाला कॉलम खाली है। अगर हेड ऑफिस में कोई चीज़ खाली हो, कोई साइड खाली हो, तो वहाँ पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला देते हैं। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड खाली थी, इधर फैक्ट्री लेजर लिखेंगे और एंट्री इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी अमाउंट वही लिखी जाएगी, 5,80,000। इसकी अब क्रेडिट साइड खाली है, अगर फैक्ट्री ऑफिस वाली साइड कोई खाली हो तो वहाँ पे हम हवाला जर्नल लेजर का देते हैं, जर्नल लेजर। इधर अमाउंट भी वही लिखेंगे एंट्री इक्वल करने के लिए, 5,80,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर हम अपने बुक पे देखें तो हमारी जो दूसरी एंट्री थी वो मटेरियल इशूड की थी, मटेरियल यूज़ की थी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर B है तो B लिख लेंगे, मटेरियल यूज़ है तो यहाँ पे मटेरियल यूज़ लिखेंगे, मटेरियल यूज़। देखिए, मटेरियल यूज़ की एंट्री क्या होती है, हमने उसमें 3 तरह का मटेरियल यूज़ किया था, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा शिपिंग सप्लाईज। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा है। आप मटेरियल यूज़ देखें तो वो डायरेक्ट की जगह हम वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे, इनडायरेक्ट की जगह फैक्ट्री ओवरहेड और शिपिंग सप्लाईज की जगह सेलिंग एंड एडमिन। मटेरियल यूज़ हो रहा है इसलिए मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये वर्क इन प्रोसेस, ये भी हेड ऑफ फैक्ट्री का आइटम है, फैक्ट्री भी फैक्ट्री का आइटम है और ये मटेरियल भी फैक्ट्री के आइटम है। ये सेलिंग और एडमिन जो है ये हेड ऑफिस के आइटम है। तो जो फैक्ट्री के अबाउट हैं उन्हें फैक्ट्री में लिख दें। वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का है तो वो डेबिट हो रहा है तो हम इधर डेबिट कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड भी डेबिट हो रहा है तो ये फैक्ट्री वाली साइड पे ही आपने डेबिट करना है।
इसके बाद मटेरियल क्रेडिट है तो ये फैक्ट्री वाली साइड पे ही क्रेडिट होगा क्योंकि ये फैक्ट्री के आइटम है। 4 आइटम मैंने आपको बताए हैं जो फैक्ट्री के रिलेटेड हैं, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फैक्ट्री और तीसरा मटेरियल। ये चौथी चीज़ हमारी सेलिंग रह गया, सेलिंग अरेंजमेंट। तो ये डेबिट हो रहा है, ये बेसिकली हेड ऑफिस क्या है तो आपने हेड ऑफिस साइड पे लिखना है, डेबिट है तो डेबिट कर देंगे, लिखेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। अमाउंट कितनी है ये देखें, वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट थी 4,80,000, वो उसके सामने लिख दें। फैक्ट्री ओवरहेड था 40,000, ये इधर लिख देंगे। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन, ये हेड ऑफिस का 20,000 है तो ये इसमें 20,000 लिख देते हैं। मटेरियल 5,40,000 का है तो यहाँ पे 5,40,000 लिखें। हमारी जर्नल एंट्री इक्वल होनी चाहिए। देखा जाए तो इसकी दूसरी साइड नहीं है, क्रेडिट साइड नहीं है, तो यहाँ पे जो साइड भी मिस होगी हम वहाँ पे हवाला दे देंगे फैक्ट्री लेजर का। तो देखें इक्वल करने के लिए वो भी 20 है तो यहाँ पे 20। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, अगर ये डेबिट वाली साइडें देखें तो ये दोनों को ऐड करें, ये 5,20,000 है और क्रेडिट में 5,40,000 है, ये भी इक्वल नहीं। डेबिट साइड छोटी है तो जो भी चीज़ छोटी हो, जो भी साइड छोटी हो, अगर फैक्ट्री वाली साइड छोटी हो तो वहाँ पे हवाला हम देते हैं जर्नल लेजर का। कितने से कम है वो जितनी अमाउंट का डिफरेंस है वो लिख देंगे। तो 5,40,000 में ये दोनों माइनस करें, बाकी 20,000 आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी दूसरी एंट्री थी, ये भी कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम नीचे लाइन लगा देंगे। देन तीसरी एंट्री जो हमारे पास दी गई है बुक में, वो मटेरियल परचेज और डायरेक्टली यूज़ की है। यहाँ पे लिख लेंगे मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली यूज़। तो मटेरियल परचेज करना और डायरेक्टली यूज़ करना। जब मटेरियल परचेज करते हैं, अगर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है। परचेज किया हुआ था इसलिए वोचर क्रेडिट होगा। अगर देखा जाए तो ये वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री का आइटम है, ये डेबिट हो रहा है तो फैक्ट्री में डेबिट करना है। कितने से है जी? 20,000 से। फैक्ट्री ओवरहेड देन है वो भी डेबिट हो रहा है तो वो भी आपने इधर डेबिट ही करना है। वो कितने से है जी? 2,000 से। साथ क्रेडिट देखा जाए तो वो वोचर पेएबल है, वोचर पेएबल हेड ऑफिस का आइटम है तो इसे हेड ऑफिस साइड पे आपने क्रेडिट ही करना है। अगर इसकी अमाउंट देखी जाए तो ये 22,000 है। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो इसकी डेबिट साइड नहीं है, हेड ऑफिस में जो साइड मैच हो उस साइड पे हम हवाला दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का। और इक्वल करने के लिए ये 22,000 है तो यहाँ पे भी 22,000 ही लिखना पड़ेगा। इसकी क्रेडिट साइड नहीं है, अगर फैक्ट्री वाली साइड कोई खाली हो तो वहाँ पे हम हवाला दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का, सॉरी यहाँ पे हवाला देते हैं जर्नल लेजर का। तो यहाँ पे जर्नल लेजर कितना इक्वल करना है, वो भी 22 है तो यहाँ पे भी 22,000 ही आएगा। देन इसके बाद हम तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री पे जाते हैं जो कि पेरोल के मतलब क्या है। पेरोल की हमेशा 4 एंट्रियाँ होती हैं। पहली एंट्री, हाँ, पेरोल की पहली एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल है तो यहाँ पे सीरियल नंबर डी है तो डी लिख लेंगे। ये रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, देखें पेरोल को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एंट्री ये होती है पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अगर डिडक्शन हो तो वो डिडक्शन क्रेडिट, यहाँ पे डिडक्शन प्रोविडेंट फंड है वो क्रेडिट करेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो अक्रूड पेरोल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए अगर क्वेश्चन में, तो हमारा फैक्ट्री के मतलब 4 चीज़ें होती हैं, एक मटीरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड और फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे उनमें से एक का भी जिक्र नहीं है। इट मीन ये सारी हेड ऑफिस की हैं तो पूरी एंट्री को उठा के आपने हेड ऑफिस साइड पर लिख देना है। पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड क्रेडिट कर दें। अगर अक्रूड पेरोल है तो अक्रूड पेरोल को क्रेडिट करें। अमाउंट देख लें, वो पहला 4,40,000 का पेरोल तो 4,40,000 लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड 22,000 है तो यहाँ पे 22,000 आ जाएगा। ये अक्रूड पेरोल 4,18,000 का है तो ये 4,18,000 ही आएगा। और दूसरी साइड पे फिर क्या लिखेंगे, अगर उधर कोई एंट्री ना हो तो वहाँ पे लिख देते हैं नो एंट्री, तो यहाँ पे नो एंट्री आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेरोल की जो एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, वोचर बनाना और उसकी पेमेंट करना। तो आइए देखें, जब वोचर बनाते हैं तो एंट्री ये बनती है वोचर अक्रूड पेरोल डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। ये भी पूरा आइटम इसी साइड का है तो यहीं पे लिख देंगे अक्रूड पेरोल डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। कितने का वोचर बनाना था, जितनी अमाउंट पे करनी है वो 4,18,000 है तो ये 4,18,000 आ जाएगा। फिर जब इसकी पेमेंट कर देते हैं तो ये वोचर पेबल डेबिट हो जाता है
और आपका बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये कितने से, ये भी 4,18,000 से, 4,18,000 से। दूसरी साइड पे अगर कोई एंट्री ना रहो तो उधर हम लिख देते हैं नो एंट्री, तो यहाँ पे भी नो एंट्री आएगा और यहाँ पे भी नो एंट्री आएगा। नेक्स्ट जो पेरोल की इसके बाद एंट्री होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो क्वेश्चन में उसने पेरोल को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री क्या थी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है, मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट है, एडमिन ओवरहेड डेबिट है और पेरोल क्रेडिट है। अगर देखा जाए तो ये वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों फैक्ट्री के आइटम हैं, इन्हें फैक्ट्री में लिख देंगे, दोनों डेबिट हो रहे हैं तो ये फैक्ट्री वाली साइड पे हम इन दोनों को डेबिट कर लेंगे। एक वर्क इन प्रोसेस है और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों डेबिट हैं तो डेबिट होंगे। वर्क इन प्रोसेस देखा जाए तो वो 2 लाख का है, अगर फैक्ट्री ओवरहेड देखे जाएँ तो वो 50,000 के। साथ मार्केटिंग ओवरहेड है, मार्केटिंग हेड ऑफिस का आइटम होता है इसलिए इसे हेड ऑफिस में डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे। एडमिन ओवरहेड भी हेड ऑफिस का आइटम है, इसे भी हेड ऑफिस में लिखेंगे, ये भी डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे। साथ पेरोल क्रेडिट है तो पेरोल को आपने क्रेडिट करना है। मार्केटिंग कितने से है जी, वो 1 लाख से है और एडमिन कितने से है, वो 90,000 से है और पेरोल देखा जाए तो ये 4,40,000। हमारी दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये 1,90,000 है और ये 4,40,000 है, इक्वल नहीं है तो जो छोटी साइड होगी वहाँ पे हम हमेशा, अगर हेड ऑफिस की छोटी साइड हो तो वाला दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का। कितने से कम है, ये 4,40,000 में से ये दोनों माइनस कर दें, 1,00,000 भी और 90,000, यानी 1,90,000 माइनस करें तो वो बाकी आ जाएगा 2,50,000। और इसकी देखा जाए तो ये क्रेडिट साइड नहीं है, तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री वाली साइड पे कोई साइड मिस हो तो वहाँ हवाला जो है वो जर्नल लेजर का दिया जाता है। और इसकी इक्वल करने के लिए वो अगर 250 है तो यहाँ पे भी हम 2,50,000 ही लिखेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। नेक्स्ट जो पेरोल की एंट्री होती है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की होती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री देखें तो वो एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट और एडमिन ओवरहेड डेबिट और प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। अब इन्हें सेपरेट करना है, ये सिर्फ फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, ये इसे डेबिट करेंगे। बाकी तीनों आइटम जो है ये हेड ऑफिस के है तो हेड ऑफिस में लिखे जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है तो ये फैक्ट्री में जाके डेबिट होगा। कितनी अमाउंट है, ये है जी 12,500। देन नेक्स्ट देखा जाए मार्केटिंग ओवरहेड, ये भी डेबिट है तो ये हेड ऑफिस का आइटम है, इसे हेड ऑफिस में आपने डेबिट करना है। एडमिन ओवरहेड भी डेबिट है, ये भी हेड ऑफिस का आइटम है तो इसे भी हेड ऑफिस में डेबिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड भी हेड ऑफिस का आइटम है तो इसे भी प्रोविडेंट फंड क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे। मार्केटिंग कितने से था, ये 5,000 से है। एडमिन ओवरहेड देखा जाए ये 4500 से है और प्रोविडेंट फंड देखा जाए तो ये 22,000 से। हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इस साइड पे हमारी क्रेडिट साइड नहीं है तो यहाँ पे जो साइड मिस हो उस उधर हम हवाला जो है वो जर्नल लेजर का देते हैं और जितनी अमाउंट इक्वल के लिए ज़रूरी हो वो लिख देते हैं, वो 12,500 है। अगर इस साइड पे देखा जाए ये 22,000 है, अगर उनका टोटल किया जाए तो वो तकरीबन 9,500 है। वो डेबिट साइड छोटी, अगर उधर कोई साइड छोटी हो तो वहाँ पे हवाला जो है वो फैक्ट्री लेजर का दिया जाता है और कितने से कम है वो अमाउंट लिखेंगे, वो तकरीबन 12,500 है। ये 22,000 में से ऊपर वाली दोनों माइनस करें, बाकी जो डिफरेंस आया वो आपने 12,500 का है, वो फैक्ट्री लेजर में लिखना है। देन इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट एंट्री जो है वो रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन की है। आइए देखते हैं उसे कैसे मेंटेन करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री ये होती है कि जितने हिस्सों पे उसने डेप्रिसिएशन को डेबिट चार्ज किया हुआ था उसे हमने डेबिट किया था और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया था। ये ऑलरेडी हम एंट्रियाँ कर रहे हैं, कर क्या है, जस्ट हम अब सेपरेट करने जा रहे हैं तो जस्ट सेपरेट ही करेंगे। देखें ये पहला आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो इसे हमने फैक्ट्री में डेबिट करना है। कितने से जी है, 70,000। देन नेक्स्ट देखा जाए तो वो है मार्केटिंग ओवरहेड, मार्केटिंग इस साइड का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो इधर डेबिट करेंगे। ये कितने से है, ये जी 10,000 से। इसके बाद नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड, ये भी हेड ऑफिस का आइटम है, इधर ही डेबिट होगा। ये कितने से है जी, ये भी 20,000। देन नेक्स्ट देखा जाए तो ये अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी हेड ऑफिस का आइटम होता है, इसे भी इधर ही लिखेंगे। ये कितने से है जी, 1,00,000। तो आइए देखते हैं कि हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर ये देखा जाए ये 1,00,000 है, लेकिन ये देखा जाए ये 30,000 है,
तो यहाँ पे जो कम साइड होगी, जो छोटी साइड होगी, वहाँ पे हेड ऑफिस में कोई छोटी साइड हो तो वहाँ पे हवाला हम जो है वो फैक्ट्री लेजर का देते हैं। 1 लाख में से ये दोनों माइनस करें, बाकी जो अमाउंट है वो आपने उठा के यहाँ पे लिख देना। इधर देखा जाए तो इसकी क्रेडिट साइड है ही नहीं, अगर इधर कोई साइड खाली हो तो वहाँ पे हम जर्नल लेजर लिखते हैं, तो यहाँ पे डेबिट बराबर करने के लिए वही 70,000 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारे क्वेश्चन में जो थी वो रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे एफ है सीरियल नंबर, लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस, रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए इंश्योरेंस को कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है। इंश्योरेंस की जब हमने रिकॉर्ड किया था तो उसकी एंट्री ये बनी थी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट और एडमिन ओवरहेड डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट। तो फैक्ट्री ये जो है ये फैक्ट्री का आइटम है, बाकी तीनों जो है ये हेड ऑफिस के। फैक्ट्री डेबिट हो रहा है तो हम इस साइड पे डेबिट कर लेंगे, कितने से जी 14,000 से। देन मार्केटिंग ओवरहेड ये इधर का आइटम है, हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस में लिखेंगे, और ये कितने से 2,000। देन एडमिन ओवरहेड देखा जाए ये भी हेड ऑफिस का आइटम है, तो इधर ही लिखेंगे, और ये कितने से है, ये 4,000। और इंश्योरेंस देखा जाए वो क्रेडिट हो रही है तो उसे क्रेडिट ही करना है। इंश्योरेंस कितने से है जी 20,000। अब देखें हमारी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं दोनों साइड पे। अगर ये देखा जाए ये 20,000 और इन दोनों का टोटल ये 6,000, तो ये 14,000 से कम है। 20 में से दोनों इक्वल नहीं है, 20 में से ये दोनों माइनस करें वो 14,000 आता है। अगर इस साइड पे अगर कोई चीज़ कम हो तो उस साइड पे हम हवाला जो है वो फैक्ट्री लेजर का देते हैं। अगर इधर कोई चीज़ कम हो तो वहाँ पे हवाला जो दिया जाता है वो जर्नल लेजर का दिया जाता है। ये तो ऐसे ही 1 बाय 1 हम बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो करेंगे। ऑलरेडी एंट्रियाँ इस क्वेश्चन की हुई हैं, जस्ट सेपरेट करनी है। तो बात माइंड में रखनी है, सिर्फ 4 चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री में जाती हैं, वो कौन सी हैं। एक आपका मटेरियल है, और एक आपका वर्क इन प्रोसेस है, और एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, ओवरहेड, और तीसरा आपका फिनिश गुड है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपकी हेड फैक्ट्री में जाएंगी। बाकी जो भी लफ्ज़ है वो सारे के सारे आपके हेड ऑफिस में। अगर एंट्री इक्वल करने के लिए अगर कोई साइड हमारी छोटी पड़ जाए, अगर हेड ऑफिस वाली साइड पे कम पड़ जाए तो वहाँ पे हम हवाला जो है वो फैक्ट्री का दे देते हैं। अगर फैक्ट्री वाली साइड पे कम पड़ जाए वहाँ पे हवाला जो है वो हेड ऑफिस का दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बाकी एंट्री सेम ऐसे ही होंगी, ट्राई कीजिएगा बेटा। अगर समझ ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।